अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं और बच्चों की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। एंटीबायोटिक्स दे रहे थे और अब अल्लाह का शुक्र है कि उनका बुखार भी कम है और जो गले का इन्फेक्शन था वो भी कम हो गया। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फ़ील कर रही हूँ और बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। खैर अभी है जी ब्रेकफास्ट का टाइम और मैं बच्चों को उठा लिया था। बच्चे जो हैं वो रेडी हो रहे थे, वो अपना फ्रेशन अप हो रहे थे और मैं उतनी देर में उनके लिए कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट या फिर उनके लंच की तैयारी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उनको जाके कपड़े वगैरह चेंज करवा देती हूँ, उनके बाल बना देती हूँ और फिर अगेन उनको ब्रेकफास्ट दे के थोड़ा बहुत जो लंच रह जाए तो वो मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर आज मैं बनाने लगी थी उनके लिए ऐसे छोटे छोटे सैंडविचेस और ये मैं बड़ी कम क्वांटिटी में बनाऊंगी। देखें, एक तो मैं बहुत कम ये शेप्स जो हैं यूज़ करती हूँ, इसलिए इससे ब्रेड बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। और अक्सर तो मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ब्रेड क्रम्स की भी ज़रूरत नहीं होती, इतने ज़्यादा हम पहले से ही पड़े होते हैं तो ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो फिर ये ना बिल्कुल सूखी रोटियों में जाते हैं, तो इस वजह से ना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे शेप्स ना बनाऊँ। और अभी मैं बनाने लगी थी तो पहले मैंने यही सोचा 4 स्लाइसेस ले लेती हूँ, फिर मैं सोचा नहीं ब्रेड बहुत ज़ाया होगी तो मैं एक एक ही सैंडविच छोटा सा बना के दे देती हूँ बच्चों को। ज़ैनब को चिकन स्प्रेड लगानी थी और फातिमा को चॉकलेट स्प्रेड लगानी थी, तो उन दोनों को उनकी पसंद का बना के साथ में मैंने 2-2 नगेट्स बना दिए थे, थोड़ी सी कैंडीज़ देनी थी, बस इतना ही बहुत होता है। क्योंकि मैं इनको नाश्ता करवा के भेजती हूँ और फिर लंच टाइम पे ये थोड़ा बहुत ले जाती हैं घर से। उसके बाद घर आकर इन्होंने फिर करना होता है, मैं इनको खाना वगैरह खिलाती हूँ। तो लंच मैं मुनासिब सा ही देती हूँ। और वैसे भी मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि मेरे बच्चे थोड़ा खाते हैं, क्वांटिटी में थोड़ा खाते हैं, लेकिन ये होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बस इसलिए मैंने लंच में थोड़ा सा दिया था, वरना ये छोड़ के आ जाएंगी, तो इतना सा ये पूरा कर लेंगी। और ऐसे भी होता है ना कि स्कूल में लंच टाइम पे ये होता है कि लंच टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, बच्चे थोड़ा खाने में ना टाइम लगाते हैं। फिर ये अक्सर मुझे ये कह देती हैं कि मम्मा टाइम ओवर हो गया था, टीचर ने कह दिया था पैक योर लंच। तो इस तरह ना फिर अक्सर घर में ना बच के चीज़ आ जाती है, तो मैं फिर उतनी ही डालती हूँ जितना ये थोड़े टाइम पे जल्दी जल्दी फिनिश कर दें। खैर यहाँ पर बन रहे थे नाश्ता, नाश्ते में यही नहीं समझ आ रही होती कि भाई क्या खाएं, रोज़ आलमोस्ट सेम चीज़ें ही होती हैं। एग हो गए, ब्रेड हो गई, इसके अलावा कभी पैनकेक बच्चों को बना देती हूँ। कल मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के दिए थे और इसी तरह चल रहा होता है सारा कुछ। तो अभी मेरे कुछ भी दिमाग में नहीं था, मैंने सोचा नहीं एग एंड ब्रेड ही दोनों को दे देती हूँ। तो फातिमा के लिए हाफ़ फ्राइड एग बन रहा है, वो उस तरह खाती है, बल्कि उसके भी बड़े नखरे होते हैं कभी उसको फुल फ्राई अच्छा लग रहा होता है, कभी हाफ़ फ्राई भी नहीं अच्छा लग रहा होता, उसके अपने ही मसले हैं। उसके बाद ज़ैनब जो है वो एक ही ब्रेकफास्ट करती है, एक ही तरह से अंडा लेती है, ऑमलेट सा बना देती हूँ, साथ ब्रेड दे देती हूँ। और ना ज़ैनब फिर भी मेरी बात मान के ना जो भी दूँ खा लेती है, चाहे बददिली से खाए जैसे भी। लेकिन फ़ातिमा का बड़ा इशू है, वो फिर बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाती है, तो उसके साथ ज़रा थोड़ा मन मर्जियाँ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर मैं कोशिश करती हूँ कि अव्वल तो एक वही चीज़ बनाऊँ जो इनको पसंद है और ज़्यादा इम्तिहान ना लूँ। अगर फिर भी वो ना खाएं फिर मुझे गुस्सा आता है कि भाई ये तो आपकी पसंद का आपसे पूछ के बनाया था। तो खैर आज सुबह सुबह इसी तरह मेरा मूड खैर ख़राब हो गया। फातिमा बड़ा रेजिस्ट कर रही थी कि अब उसको ये वाला एग नहीं खाना। कल मैंने उसको फुल फ्राइड एग बना के दिया था मिक्स करके ऑमलेट टाइप, तो वो नहीं उसको खाना था। आज उसको हाफ़ फ्राइड नहीं खाना। तो मेरा ख्याल है आपके घर में भी बच्चों के ये वाले मसले चलते ही होंगे और ये हर घर का मसला। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को नाश्ता देने के बाद, पिज़्ज़ा का एग बनाया, उसके बाद अपने लिए एग ब्रेड का नाश्ता बनाया। आज दिल कर रहा था कि मैं इस तरह का एग खाऊं, तकरीबन ये हाफ़ फ्राइड टाइप ही होता है और स्लाइस के अंदर लगा के सॉल्ट एंड पेपर डाल के साथ में चीज़ का स्लाइस डालकर। आजकल ना मेरी डाइट ज़्यादा हुई हुई है, मुझे पता है कि मेरी डाइट ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी इस डिप्रेशन से भी मेरी जो स्ट्रेस से ना मेरी डाइट और ज़्यादा हो रही है कि भाई मैं आजकल बहुत खा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कंट्रोल करने की तरफ आऊँगी। लेकिन सुबह सुबह जब उठती हूँ ना इतनी भूख लगी होती है ना कि बस फिर दिल करता है कि अच्छा सा कुछ ब्रेकफास्ट करूँ। तो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट। साथ चाय मैंने बना ली थी और चाय बड़ी मज़े की कड़क टाइप बनी थी और बड़ा ही मज़ा आया सुबह सुबह की चाय पीने का। तो ये जी इज़ा बैठी हुई हैं मैडम अपना एग लेकर और इनको खैर मैंने खिलाना था और बाकी ये कि ज़ैनब और फातिमा अपना अपना नाश्ता कर रही हैं। लंच बॉक्स इनके मैंने रेडी कर दिए थे आलमोस्ट, अब ये तैयार हैं बिल्कुल, इनका बैग शैग हर चीज़ रेडी है। तो नाश्ता कर लें, फिर हस्बैंड को उठाती हूँ, फिर वो इनको ड्रॉप कराएंगे स्कूल
और आज इन्होंने ये वाले कपड़े पहने हैं, ट्विनिंग की है इनकी, ऑलमोस्ट ट्विनिंग हो रही होती है। तो बस आज ईज़ा को भी साथ जाना था, इनके बाबा भी हैप्पीली ले गए। कल छोड़ के गए थे, कल नहीं गई थी ईज़ा। कभी ले जाते हैं कभी नहीं लेके जाते, ताकि इसकी एक आदत जो है ना वो पक्की ना हो जाए। तो इसलिए कभी उसको ले जाते हैं, कभी छोड़ भी जाते हैं, ताकि वो थोड़ा सीखे कि भाई हर बार जब बाहर जाएंगे तो उसको नहीं लेके जाएंगे। तो बस बच्चे चले गए थे स्कूल, नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद अब मैं अपने काम शाम करूँगी, मेड से काम करवाऊँगी। वो भी बहुत जल्दी आ जाती हैं, लाइक ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है जब बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। तो जितनी देर में मैं नाश्ता करती हूँ, चाय अपनी ख़त्म करती हूँ, थोड़ा जावियार को टाइम देती हूँ, उतनी देर में फिर 9 o'clock मेड जो हैं वो आ जाती हैं और हमारे काम जो होते हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं खाने में बना रही थी नमकीन रोश, और ये बड़ा ही मज़े का बनता है, बड़ा लाइट बनता है और आप जितना मर्ज़ी खा लें। दूसरा ये कि हर एज के ग्रुप के लोगों के लिए ये बड़ा ही सही रहता है, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, बड़ा बेसिक बनता है, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। खैर ये मैंने गोश्त ले लिया है मटन का, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। और कोशिश करें कि बुचर से कहें कि इस तरह की वाइट बोटियाँ जो होती हैं लाइक चर्बी वाली, वो भी दे दें। अगर आपके पास चर्बी वाली बोटियाँ होंगी फिर इसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें ऑयल डालना पड़ेगा। उसके बाद ये मैंने एक बड़ा सारा मेरे पास प्याज था, उसको मैंने दरमियान से हाफ कट कर लिया और 4 टुकड़े इसके कर लिए थे। और अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ का है तो फिर आप एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे और उसको काटना नहीं है, आपने सिंपल डाल देना। थोड़ी सी सुरख मिर्चें ले ली हैं, लहसुन का पूरा एक जवा में लाइक पूरा एक बंच लिया था, उसके मैंने छील के रख लिया है। 2 मैंने आलू ले लिए हैं, उनको हमने दरमियान से हाफ कट कर लिया, सॉरी 3 आलू लिए थे मैंने। और अब हम इसको शिफ्ट करते हैं जिस बर्तन में हमने इसको बनाना है उस बर्तन में, और कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें सॉल्ट एंड पेपर डाल लेंगे। ये आप करके 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर जब आपने बनाना है फ़ौरन भी आप करके रख दें। आपने इसमें डालना है, मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है, क्योंकि पूरी हम हंडिया में इतना ही डालते हैं और इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं डालेंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं डलेगा, ठीक है। बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पेशावर वाली साइड, इस्लामाबाद वाली साइड में लोग बहुत खाते हैं, पठान बहुत ये चीज़ खाते हैं, और आप यकीन करें ये खाकर आपको ज़रा भी बोझ फील नहीं होगा और आप बड़ा ही अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग सा बनेगा, ये बड़ा मज़े का बनता है। बस टेस्ट डेवलप होने की बात है। जब से हम इस्लामाबाद में आए हैं ना तो हम इस तरह के खानों के ज़्यादा आदी हो गए हैं। हालाँकि हम पंजाब वाली साइड के हैं और हम तीखे चटपटे खाने खाते थे फैसलाबाद में जब हम रहते थे, लेकिन जब से हम इस साइड पे आए हैं, यहाँ के खाने ट्राई किए हैं, तो आप यकीन करें कि अब ये ही लेस इंग्रेडिएंट्स वाले खाने अच्छे लगने लग गए हैं और आप जितना मर्ज़ी खा लें फील ही नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले ली एक मिट्टी की हांडी। मैं जो रोश है ना ज़्यादातर इसी में बनाती हूँ, कुन्ना इसमें बनाती हूँ, और साग इसमें नहीं, वो साग के लिए मैंने बड़ी रखी हुई है, तो साग जो है वो मैं उसमें बनाती हूँ। अब हम इसमें इसको शिफ्ट करेंगे और इसकी लेयरिंग लगाएंगे कि हमने किस तरह लेयरिंग करनी है। अगर आपके पास चर्बी है तो आपने सबसे नीचे चर्बी रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने गोश्त डाल लेना है। अगर नहीं है चर्बी तो फिर हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। आप बुचर से कह सकते हैं कि वाइट बोटियाँ रख दें गोश्त में, तो फिर काम आपका आसान हो जाएगा। और अगर आप लैम्ब का मीट लेते हैं तो उसमें भी होती हैं चर्बी, तो वो भी बड़ी अच्छी रहती है इस स्पेशली सालन के लिए। उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे अपना गोश्त, जिसको हमने नमक और काली मिर्च लगा के रखी। वो इसलिए लगा के रखी है क्योंकि इसमें और तो कोई स्पाइसेस डलने नहीं है, ना हमने इसको चम्मच मार मार के भुनाई करनी है। तो इसलिए पहले से हर बोटी पे नमक और काली मिर्च लगी होगी, तो वो पकने के दौरान ही उसके अंदर उसके जूसेस स्पाइसेस ऐड हो जाएंगे, जिससे जो गोश्त है ना लजीज बनेगा। उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल देंगे, लेयरिंग कर देंगे। आलू के मैंने छिलके नहीं उतारे, वो इसलिए क्योंकि 2 घंटे में इसने पकना है। 2 घंटों के लिए अगर हम आलू को इसके अंदर रखेंगे ना छिलके उतार कर, तो फिर वो घुल जाएंगे, ठीक है। तो इसका पर्पज़ यही होता है छिलका ना उतारने का, कि आपने क्योंकि इसको स्लो कुक करना होता है 2 घंटे के लिए, इसलिए आप आलू के छिलके नहीं उतारेंगे ताकि ये अपनी शेप जो है ना बरकरार रखें। उसके बाद जो प्याज था, लहसुन, हरी मिर्चें हम ऊपर लेयरिंग कर देंगे और बस इसको फिर हम ढक कर रख देंगे पकने के लिए, ठीक है। तो ढकने के लिए मैं इसके ऊपर, मेरे पास एक स्टील की प्लेट है, मैं वो रख दूँगी और तकरीबन 2 घंटे के लिए ये पकता है लो फ्लेम पे, ठीक है। आप ये बेसिकली इसका तरीका है। वैसे मैंने प्रेशर कुकर में भी बना के देखा है, बड़ा मज़े का बन जाता है, लेकिन आज मैं इसको ऑथेंटिक वे में बनाना चाहती थी। अच्छा, अब इसमें मैंने थोड़ा सा डालना है पानी। अगर तो आपको ड्राई चाहिए, ये ड्राई भी बनता है और ग्रेवी वाला भी बनता है।
अगर आपको ड्राई चाहिए तो आप पानी ना डालें, ऐसे ही रख दें, गोश्त प्याज वगैरह अपना खुद ही पानी छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो मैंने इसमें एक पूरा मग ये चाय वाला जो है वो पानी का भर के डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसको ढककर पकने के लिए रख दूंगी। इसके गिर्द आप आटा लगाकर इसको लॉक भी कर सकते हैं ताकि स्टीम बिल्कुल बाहर ना जाए, लेकिन मैं आटा नहीं लगाऊंगी, उससे आटा वेस्ट भी होता है, फिर बाद में उतरता नहीं है। तो मैं इसके ऊपर वो प्रेशर कुकर के 2 वेट्स वो रख दूंगी, या आप कोई भी भारी सी चीज़ उसके ऊपर रख दें ताकि स्टीम बाहर ना जाए। तो मकसद तो हमारा यही है ना कि स्टीम बाहर ना जाए। तो बस इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे। 2 घंटे से पहले खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 से 2.5 घंटे भी इसको रख सकते हैं। खैर उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। अब मैंने निकाली थी फ़िश जो है मैं बनाने लगी थी। ये रहू फ़िश है, ठीक है, हस्बैंड लेके आए थे क्योंकि वो डाइट पे हैं, और वैसे भी आजकल आपको पता है सर्दियों की सौगात होती है फ़िश, तो और खानी भी चाहिए, बच्चों के लिए हमारे लिए अच्छी है। जैसे मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, उसमें डॉक्टर्स बहुत कहते हैं कि फ़िश खाएँ, तो इसमें ये बड़ी एक कंप्लीट डाइट है। तो खैर फ़िश मैं अब बनाने लगी थी, इसको मैरिनेशन करूँगी। तो मैं आपको बताऊँ कि जिन लोग, जो नई लड़कियाँ हैं जिन्होंने कभी किचन में घुसी नहीं है या उनकी नई अभी काम है किचन में, तो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले जब हम फ़िश लेते हैं ना, तो बाज़ार वाले उसमें नमक और उसमें वो जो होती है अजवाइन, वो डाल के देते हैं। उससे ये होता है इसकी वो जो तेज़ सी स्मेल होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अजवाइन की ख़ुद की स्मेल जो होती है ना वो काफ़ी तेज़ होती है। तो अगर उसने नहीं डाली तो आप ख़ुद भी लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख दें। उसके बाद मैंने इसको पानी में डाल के रख दिया था, सिरके वाले पानी में। उससे ये होता है कि आपका जो भी फ़िश एक तो साफ़ हो जाती है, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, ब्लड वगैरह सारा उसका ख़त्म हो जाता है। बस फिर मैं अब इसको थोड़ा सा पानी के साथ, मतलब इसको साथ साथ धोती जाऊँगी सिरके वाले पानी से निकाल कर, ठीक है। तो ये था इसका तरीका इसको साफ़ करने का। उसके बाद आपने इसकी मैरिनेशन करनी है। फ़िश को काफ़ी तरीक़ों से बना सकते हैं, मसाले वाली भी कुछ लोग खाते हैं। मेरी जो नानी माँ थी वो तो शोरबे वाली खाया करती थी, और उसका लाइक सूप पीती होती थी, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सालन वाली खाएं या फिर शोरबे वाली, तो हम मसाले लाइक वो खाते हैं फ्राई करके। अच्छा जी, फ्राई करने के लिए क्या करना है, फ़िश मैंने ले लिया, आप देख सकते हैं धुल गई है, साफ़ हो गई है। उसके बाद अच्छा, कुछ लोग इसका ये ग्रे लेयर उतार देते हैं, पर हम नहीं उतारते। उसके बाद जी, ये शान का मैं मसाला लेती हूँ। शान के फ़िश के मसाले बहुत अच्छे हैं। जो नए नए लोग हैं बना रहे हैं फ़िश, और जो स्पेशली दावतों के लिए बना रहे हैं ना, तो वो तो शान का ही मसाला परफेक्टली फ़िट होता है इसमें, वो यूज़ करें। तो आपने क्या लेना है, लहसुन अदरक की मैंने पेस्ट ले लिया ताकि इसमें से बदबू ना आए। उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, वो भी इस रेसिपी में शामिल है कि डालना ही डालना है। उसके बाद शान का मैंने मसाला ले लिया है। अच्छा, ये आपने 1 पैकेट डालना है, ये तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब होगी मछली। 1 पैकेट में काम बन जाता है, बड़ी मज़े की बनती है। लेकिन अगर आप बहुत तीखा खाते हैं तो फिर थोड़ा सा और भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दूसरा पैकेट इसलिए खोल रही हूँ कि पहला जो पैकेट पहले से खुला हुआ था मैंने यूज़ किया हुआ था, तो इस वजह से मैंने फिर अब ये वाला जो पैकेट लिया इसमें से भी थोड़ा सा ऐड कर लिया। वरना 1 पैकेट बड़ा ही सही रहता है इसके मसाले के लिए। घर का कोई मसाला आपको डालने की फिर ज़रूरत नहीं है, नमक मिर्च हल्दी कुछ भी नहीं, ठीक है। डाल के बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मैरिनेशन करके आप रख दें। ये मैरिनेशन आप महीना भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी निकाली, फ्राई कर ली, और आप इस तरह भी कर सकते हैं, और आप ज़िपलॉक बैग्स में डाल के रख सकते हैं, आप फूड कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। अगर आपने फ़ौरन ही खानी है तो भी आप करके रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा बनाऊँगी आज, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा फ़िश नहीं खा सकते। मुश्किल से 2 स्लाइस मैं खाती हूँ, 2 स्लाइस मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो उसमें ये होता है कि बाकी हम मसाला एक दफ़ा ही लगा के रख देते हैं, क्योंकि बार बार तो डीफ्रोस्ट करना निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मसाला सबको लगा के मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। थोड़ी थोड़ी निकाली, फ्राई करके खा ली। खैर मसाला लगा के मैंने रख दिया था। अब हम जा रहे थे ज़रा बाज़ार ये कि करीब ही है हमारे अलफते, वहाँ पे जाना था फ़ातिमा और ज़ैनब के लिए टॉयज़ लेने। तो हम जा रहे हैं, आके फिर मैं आपके साथ क्लिप शेयर करती हूँ। Here you go। क्या है? ज़ैनब का, ये ज़ैनब का। मम्मा मेरा यूनिकॉर्न। Here you go। मुझे रियल बार्बी दिया। Yeah। मम्मा आपने मुझे रियल बार्बी। Yeah। नहीं मेरे। इसमें एक यूनिकॉर्न है जो आपके पास पहले था ना, रेनबो डैश, वो इज़ा को दे दे। इज़ा ये देखिए आपके लिए।
ज़ैना फ़ातिमा को काफ़ी देर से ये वाले टॉयज़ चाहिए थे, तो मैं चली गई थी हस्बैंड के साथ ये लेने। बस हम लोगों ने आना और जाना किया। बच्चे उतनी देर टीवी देख रहे थे और आपने ईज़ा की खुशी देखी होगी कि रोते रोते बेचारी हंसने लग गई और बहुत खुश थे बच्चे। और फ़ातिमा को कलेक्शन बनानी थी माई लिटिल पोनी की, तो उसने वो ले ली। और या उसके बाद जी अब मैं फिर आई थी पकने के लिए, पक के मैं छोड़ गई थी इसको, पकता छोड़ गई थी। तो अब हल्की फ्लेम की हुई थी, आई हूँ तो ये इसकी कंडीशन है। गोश्त हमारा गल गया है, आलू गल गए हैं, बिल्कुल तैयार है हमारा खाना। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से गोश्त निकाल दूँगी, आलू निकाल दूँगी, थोड़ा सा मसाले को ज़रा मैं मैश कर लूँगी और फिर हमारी जो ग्रेवी है ना बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी, क्योंकि प्याज वगैरह तो ऐसे खाए नहीं जाएंगे। तो ये है इसकी लुक। अच्छा, शक्ल से ये बोरिंग लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी खाने में बहुत मज़े का लगता है। आपने ज़रूर मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करना है। किसी दिन आलू गोश्त बनाने की कोशिश अगर आप करें तो वो ना बनाइएगा, ये नमकीन रोस्ट बनाइएगा। हस्बैंड क्योंकि डाइट पे हैं, वो रोटी नहीं लेंगे, वो स्पून से खा रहे थे और ये इतना लाइट है कि मतलब स्पून से खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो मैं तो रोटी के साथ खाऊंगी। तो बस ये था हमारा लंच टाइम। लंच करूँगी, जावियार को गोदी में लिया हुआ है, साथ साथ ही लंच करूँगी। लंच करने के बाद फिर मैंने अपने बाकी काम करने हैं। लंच करने के बाद अभी तकरीबन चीज़ें वगैरह समेटी, थोड़े बर्तन वगैरह उठाए। उसके बाद अब मेरा दिल कर रहा था कि बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया। उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कॉफ़ी पीती हूँ, ठंड लग रही थी। और वैसे भी बच्चों को अभी मैंने पढ़ाना था, उनका स्कूल का होमवर्क करवाना था। दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी कॉफ़ी बना लेती हूँ, कॉफ़ी के साथ साथ फिर मैं उनको पढ़ाऊँगी। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी इस ब्रांड की लिया, क्योंकि नेस्कैफ़े हम अवॉइड कर रहे हैं। तो इस ब्रांड की मैंने ना काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन ले ली थी। इनकी क्लासिक, ओरिजिनल, कैपेचिनो और इनका हॉट मिल्क, ये जो मेरे इस हाथ में है। तो अब मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं कैपेचिनो पीऊँ कि हॉट मिल्क पीऊँ। तो बस इसी में मैं अब सोच रही थी, कंफ्यूज थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कैपेचिनो ट्राई करते हैं। तो बस इनका ये होता है कि पूरा एक पाउडर, मैं साशे इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि जब हम डिब्बी लेके आते हैं ना, उस पर फंगस लग जाता है। अगर आप कॉफ़ी लवर नहीं है, कभी कभी आपने कॉफ़ी पीनी है, साशे का ये होता है कि ये हमेशा सही रहेंगे। जब मर्ज़ी खोल लें, अंदर से बिल्कुल फ़ाइन ये बनेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो इसलिए साशे मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। तो बस मैंने कैपुचिनो का साशे इसके अंदर डाला है। हॉट मिल्क मैंने डाला है, क्योंकि कॉफ़ी को जब भी आपने बनाना है हॉट मिल्क में ही मिक्स करना है। हॉट मिल्क में मिक्स करेंगे और उसी अपने जो मैं लेके आई थी मिक्सर, उसके साथ मैंने बताया था आपको, ठीक काम कर रहा है। पर इतनी मैं ज़्यादा इससे वो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुजारा अच्छा हो रहा है। तो ये है कि कॉफ़ी बनाने के लिए अच्छा है, वरना मुझे पहले ब्लेंडर में बनानी पड़ती थी, फिर हैंड मिक्सर यूज़ करना पड़ता था, तो बड़ा मैस हो जाता था। तो अब ये है कि इसके लिए ये डेडिकेटेड है। तो बस निकालें, बस इसको हल्का सा रिंस करना पड़ता है और आपकी जो कॉफ़ी है ना तैयार हो जाती है। तो बस मैंने मिल्क उसके अंदर डाल दिया है और ये चॉकलेट पाउडर भी थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा से उसके साथ में मिला था, वो ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया। और कसम से ये अच्छी बनी थी, टेस्ट इसका अच्छा है और अच्छा गुजारा है। तो खैर ये है जी लुक इसकी, काफ़ी मज़े की लग रही है और आज से इसका फॉर्म भी अच्छा बना है। तो बस अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी, साथ साथ बच्चों को पढ़ाऊँगी, साथ में मैंने कुकीज़ रख ली थी खाने के लिए। तो बस ये है जी हमारा अभी होमवर्क टाइम। और इस टाइम पर ईज़ा भी साथ होती है, जावियार भी पास बैठा होता है और मैं सबको मैनेज कर रही होती हूँ। ईज़ा को रोक रही होती हूँ कि भाई ज़ैना फ़ातिमा की बुक्स पे लिखना नहीं है। और कभी कभी जावियार भी क्रैंकी हो जाता है, फिर समटाइम उसको भी गोद में लिया होता है। तो लाइक ये जो टाइम होता है ना, ये बिल्कुल बड़ा बड़ा मुश्किल मेरे लिए टाइम होता है। एक कुरान पाक पढ़ने वाला, सपारा पढ़ने वाला, और एक ये बच्चों को पढ़ाने वाला, क्योंकि ईज़ा और जावियार इस टाइम बड़े डिमांडिंग हुए होते हैं। खैर मैनेज तो करना पड़ता है और यही एक मदर की लाइफ होती है। सब मदर्स ही ऐसे करती हैं, मैं कोई लाइक अनोखी नहीं हूँ। तो या बस अब इनको पढ़ाऊँगी, उसके बाद मेरी तकरीबन शाम ही गुजर जाएगी इसी में। पढ़ा के मैंने फिर इनको शावर दिलवाया, उसके बाद रात का खाना इनको खिलाया और बच्चों को नमकीन रोश ही खिलाया था रात को खाने में, दूध शूध पिलाया और बच्चे सो गए थे। हस्बैंड आए थे ऑफिस से, उनको आज जाना था मीटिंग के लिए, तो वो आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे फ़िश फ्राई कर दें। दोपहर में उन्होंने वो ही रोश खाया था, तो फिर उन्होंने कहा कि आप फ़िश फ्राई कर दें। तो फ़िश फ्राई मैंने कर ली थी, 3 स्लाइसेस अपने लिए, 2 उनके लिए, लेकिन फिर भी इसमें से मेरा ख्याल है 1 बच ही गया था। हम लोगों से इतनी खाई नहीं जाती फ़िश। एक्चुअली फ़िश खाने में ना टाइम बड़ा वेस्ट होता है, इसके कांटे ढूंढो निकालो, तो इसलिए ये बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है, इसीलिए मैं फ़िश ज़्यादा नहीं खाती। तो खैर इसको मैंने रख दिया था फ्राई करने के लिए। अच्छा आप चाहें तो इस
पर बेसन की कोटिंग भी कर सकते हैं। आपने बेसन, अंडा, थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, एक लेयर बना लें पतली सी, और आप वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को इस तरह पसंद है, मैंने उनसे पूछ लिया था कि बेसन की कोटिंग करूँ कि ना करूँ, उन्होंने कहा नहीं करें। तो फिर मैंने डायरेक्ट ही इसको फ्राई कर लिया था। और बस हमारी फ़िश जो है तैयार है। तकरीबन इसको 5 से 7-8 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, और फ़िश बड़ी अच्छी फ्राई हो जाती है। ये है जी फ़िश की लुक। आई होप कि आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, और नमकीन रोश की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ़िश की भी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप किस तरह मसाला लगाती हैं, तो बताइएगा। तो भाई मैं इस तरह मसाला लगाती हूँ, ये परफेक्टली अच्छा बन जाता है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं होती कि मैं कोई अपना मसाला लगाऊँ। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।